इसकी बेटी किंडरगार्टन से घर आती है और बोलती है कि डैडी आज मैं अपने दूसरे पापा से मिली। 2 मिनट के लिए तो इसकी डैड की फटकर 4 हो जाती है क्योंकि इसने इसे 3 साल पहले अडॉप्ट किया था और इसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन्होंने इसके राइट्स खो दिए थे और इसने उन्हें पिछले 4 साल से देखा भी नहीं था। ये सिर्फ 5 साल की थी और ये सब तो उसको ऐसे पता रही जैसे कि वेदर बता रही थी। ये उसको पूछता भी है कि बेटा तुम्हारा मतलब क्या है। तभी उसने कहा कि स्कूल के प्लेग्राउंड में दीवार के पास एक आदमी ने उसे बुलाया। उस आदमी ने उसको उसकी बचपन की फोटोज दिखाई, फिर बोला कि मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ। उसने बताया कि ये सब वो आदमी पिछले 2 हफ्तों से कर रहा है। और उसी वक्त इसके पापा इसके स्कूल में फोन करते हैं। स्कूल वालों के पास तो कोई भी विजिटर का रिकॉर्ड नहीं था। प्लेग्राउंड के पास जो सड़क थी और स्कूल की दीवार से कोई भी चलते हुए आ सकता था। अगली सुबह इसने पुलिस में कंप्लेंट भी की। उन्होंने कहा कि क्योंकि उस आदमी ने तो इसके पेरेंटल राइट्स छोड़ दिए तो अब उसको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पुलिस वालों ने भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया और अगले ही दिन ये आदमी खुद वहाँ पर पहुंच गया। ये वहाँ पर कार पार्क करके रिसेस होने का वेट कर रहा था और तभी ये देखता है उस आदमी को। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, वो लेकर वो रो रहा था। ये सीधा उसकी तरफ जाता है लेकिन वो आदमी इसको देखकर भागता भी नहीं है। उसने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और बोला मैं उसे लेकर जाने नहीं आया हूँ बल्कि मैं तो सिर्फ मरने से पहले उसको देखने आया हूँ क्योंकि उसे 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर्स ने तो उसे सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया था। ये बताता है कि जब मेरी बेटी बेबी थी तब मैं एक ड्रग एडिक्ट था और इसी की वजह से उसने अपने पेरेंटल राइट्स खो दिए थे, लेकिन पिछले 2 साल से वो सुधर गया है। वो तो बस जानना चाहता था कि क्या वो सच में खुश है। वो उसके लिए एक लेटर लाया था और उसमें कुछ पैसे भी थे और उसने कहा कि ये सब पैसे उसके बेटी के लिए है। वो उसके साथ लगभग 1 घंटे तक फुटपाथ पर ही बातें करते रहता है और फिर उसे बोलता है कि क्या तुम अपनी बेटी से मिलना चाहोगे मेरे सामने। फिर 3 दिन बाद वो उसको पार्क में बुलाता है। उसकी बेटी उसकी तरफ दौड़ कर जाती है, उससे बातें करने लगती है, उसे अपने ड्राइंग्स दिखाती है, उसे झूला भी झूलाता है। लेकिन ये इसकी बेटी को ये सब 12 साल तक बताता ही नहीं है और जब उसे ये पता चलता है तो उसकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उस लेटर को भी पढ़ती है।